नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लोहान एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 15। और जो हमारी क्लास 14 तक हमने काफ़ी कुछ कर लिया है दोस्तों कवर हरियाणा जीके के अंदर। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ हम जो ये हमारी सीरीज चली हुई है ये 2024-14 से लेके 2024 तक जितने भी एग्जाम के अंदर जो हमारे हरियाणा के एग्जाम हुए हैं और उनके अंदर जो भी जीके क्वेश्चन आए हैं हरियाणा से रिलेटेड, तो वो सभी इन सीरीज में हो रहे हैं। ठीक है ना। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, किसी भी जॉब का एग्जाम हो, तो हमने जितने भी हरियाणा जीके आए हैं उसके अंदर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जिसने चैनल को लाइक नहीं किया वो जल्दी से, जो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे। देखिए आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा हरियाणा का राजनीतिक परिचय। ठीक है। तो देखिए इसमें हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री था। तो हमें पता है कि एक ही नेता हुए हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं हरियाणा से, वो हैं चौधरी देवीलाल जी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था स्टाफ नर्स में। ठीक है ना। तो देखिए चौधरी देवीलाल जी के जो है छठे उप प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989 और 1 अगस्त 90 तक थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। इन्हें किसान के मसीहा मुख्य रूप में ख्याति प्राप्त है। और वर्ष 1977 और 79 तक और 1987 से 89 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। और के रूप में जन कल्याणकारी नीति के माध्यम से पूरे देश को एक नई राह दिखाई। तो राजनीतिक रूप से हरियाणा में बहुत प्रमुख इंसान हैं चौधरी देवीलाल जी। और ये चौटाला परिवार से जो है संबंध रखते हैं। चौटाला परिवार के में जो है सबसे जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं ये, ठीक है, जिनका भी देहांत हुआ है, इनेलो पार्टी से जो बिलोंग करते थे उनके पिताजी हैं ये। तो चौधरी देवीलाल जी के जो लड़के हैं वो कौन है, ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं ये भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये कभी उप प्रधानमंत्री नहीं बने। ऐसे ही भजन लाल जी भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, लेकिन क्या नहीं रहे, प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो केवल चौधरी देवीलाल जी ही क्या रहे हैं, हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है बापोली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बापोली, देखिए एचएससी शिफ्ट अटेंडेंट 2016 में मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर जो है बताइए, अंबाला, करनाल, पानीपत या जींद। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है पानीपत। तो बपोली हरियाणा के पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। पानीपत जो है 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था। ये करनाल जिले से अलग हुआ है 1 नवंबर 1989 को। ठीक है ना। आगे आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की किसने की, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना। ये भी देखिए 2016 के अंदर पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है ये। एक तो एचएससी एलडीसी फील्ड ऑफिस के अंदर और एक क्लर्क के अंदर, एचएससी क्लर्क का जो एग्जाम था उसके अंदर। तो देखिए बंसीलाल जी ने, मनोहर लाल ने, देवीलाल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आता है वो बंसीलाल जी आएगा। बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर की थी। वर्ष 1996 में इस पार्टी ने सरकार भी बनाया, लेकिन वर्ष 2005 आते आते इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। मतलब ये पार्टी दोबारा से किस में मर्ज हो गई, 2005 में कांग्रेस के अंदर मर्ज हो गई। ठीक है ना। लेकिन ये बनाई किसने थी, बंसीलाल जी ने कांग्रेस से अलग होकर ही बनाई थी। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पवन पंडित, चौधरी बंसीलाल या ओम प्रकाश चौटाला। देखिए हरियाणा के अंदर पार्टी है INLD, इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी। ठीक है। तो इनके जो नेता हैं वो कौन है, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जो ताऊ देवीलाल जी के क्या हैं, सुपुत्र हैं, थे सॉरी। इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना वर्ष 1996 में चौधरी देवीलाल द्वारा जो है हरियाणा लोकदल के रूप में की थी। लोकदल, पहले इसका नाम लोकदल था, बाद में इसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पड़ा, के रूप में की थी। अब इस पार्टी का नेतृत्व उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला जी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है पांचवा क्वेश्चन, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के जो है राष्ट्रपति
कौन थे? जब हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति जो है लागू हुआ था शासन, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एचएससी सेट मेन 2000 जो है आपका 2023 में ग्रुप 57 में पूछा गया, और ये 2015 में। तो देखिए काफी जो है पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, 2014, 15, 16, 17 तक, उन्हीं को ये रिपीट कर देते हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े, और ये अगर जिनको नहीं मिल रहा है तो वो हम हैं भाई, यह लोहान एजुकेशन चैनल है जो आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन में, ठीक है ना। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुझसे हमेशा उल्टा ही बोला जाता है, पता नहीं क्यों। तो देखिए बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस डी शर्मा, या एपीजे अब्दुल कलाम? तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लागू जो है लगा था। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति पंडित जाकिर हुसैन थे। इस राष्ट्रपति शासन जो है यह राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक लागू था। इसके बाद और दो बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा राज्य में लगा था, दो बार, इसके अलावा दो बार, एक लगा फिर 77 के अंदर, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1970 से 20 जून 1970 तक। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, भाई हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है ना, पहला शासन कितने साल से कितने साल तक था, कौन से साल से कौन से साल तक था, तो ये पूछा जा सकता है। आगे आता है दूसरा, जो तीसरा था 5 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विकास पार्टी के जो संस्थापक कौन थे? चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, या उपरोक्त सभी? तो हमने पीछे भी पढ़ा था, इनके कौन थे? चौधरी बंसीलाल जी थे। तो 2016 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन था कंडक्टर में, और पीजीटी के अंदर इंग्लिश के अंदर भी एसएससी द्वारा ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम वैसे तो पीछे पढ़ चुके हैं, देखिए थोड़ा अलग डिटेल है इसके अंदर। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बंसीलाल जी थे। वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, और आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं। समझ गए ना। तो भारत के जो है रक्षा मंत्री भी रहे हैं कौन? चौधरी बंसीलाल जी। नेक्स्ट आपका आता है 7वां क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए तो देखिए उस समय जब 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, उस समय की बात है। आज जो है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे उस समय का जो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा, अगर ये क्वेश्चन 2021 में आया है, अगर इसको रिपीट करना तो बस ये डाल देंगे कि 2021 में वर्तमान की जगह, बस वर्तमान की जगह क्या डाल देंगे? 2021 में। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो है 2021 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बस ये पूछा जा सकता है। समझ गए ना। तो संजय किशन कौल, जसबीर सिंह, ए के सिकरी, एस जे वजीफदार, ठीक है ना। तो इनका जो है देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रश्न काल के दौरान मुख्य न्यायाधीश जो है एस जे वजीफदार थे। इनका कार्यकाल 15 दिसंबर 2014 से 3 मई 2018 तक था। वर्तमान में न्यायमूर्ति रीतू बिहारी कार्यवाहक के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल 2024 के अंदर है, जो 25 के अंदर जो इस समय है सील नागू जी। कौन है? सील नागू। सील नागू हमारे क्या हैं? न्यायाधीश हैं। समझ गए ना दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, जन नायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में खालिस्तान सीटें जीती। कितनी सीटें जीती थी भाई जन नायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा में 2019 में? 10। जो जेजेपी की बात है भाई, ये जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी, जो ये दुष्यंत चौटाला जी की है, ठीक है ना। तो बताइए 12, 11, 10 या 15? ये भी 2020 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। तो दो उसमें सॉरी दो 10 सीटें उन्होंने जीती थी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में जन नायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। विधानसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं हरियाणा में? 90 सीट होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है 9th क्वेश्चन,
वो आता है पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परपौत्र मतलब पड़पोते दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? जो हमने अभी पीछे पढ़ा था दोस्तों, जन नायक जनता पार्टी था। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एलडीसी के अंदर, क्योंकि उस समय इलेक्शन हुए थे 2019 में, ठीक है ना। तो इसीलिए जो लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया। जब बिल्कुल सिंपल था ये, जेजेपी, शॉर्ट फॉर्म में इसको जेजेपी बोला जाता है, फुल फॉर्म में इसको जन नायक जनता पार्टी बोला जाता है। तो पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रपोते दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2019 में इस पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी भाई 2019 के अंदर? 35, 38, 42 या 40? तो देखिए दोस्तों, 40 सीटें जीती थी उस समय। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें, इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस ने 31 सीटें, जेजेपी ने 10 सीटें और जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट थे उन्होंने 7 सीटें जीती थी, और भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट और हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1 सीट जीती थी। तो मतलब कि सबसे ज्यादा सीटें किसकी थी दोस्तों? इनकी थी, बीजेपी की थी। और जेजेपी ने इसके साथ बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की क्या बनाई थी? सरकार बनाई थी, बीजेपी प्लस जेजेपी ने, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर 2019 में गठबंधन की सरकार बनाई थी हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है, और उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे मनोहर लाल खट्टर जी, और हमारे उप मुख्यमंत्री वो बनाए गए दुष्यंत चौटाला जी। तो देखिए हरियाणा के राज्यपाल, तो खालिस्तान हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे, तो कौन थे? देखिए भाई, कितना बार बार कितना क्वेश्चन पूछा गया है ये, देखिए ध्यान से। 2000 इसके अंदर, 18 के अंदर, 2015 के अंदर, 2015 के अंदर, फिर दो ग्रुप 56 में 2023 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन हरियाणा सिटी में, ठीक है ना। तो देखिए हरियाणा के सबसे लंबे जो है सेवारत राज्यपाल रहे थे वो रहे थे हमारे जो है देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो हमारे थे धर्मवीर जी थे, तो वो रहे 1 नवंबर 1966 से जो है 14 नवंबर, सॉरी 14 सितंबर 1967, लगभग 1 साल ही रहे हैं ये, लगभग लगभग मतलब 11-12 महीने रहे हैं। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक रहे, तो काफी लंबा समय बिताया है इन्होंने दोस्तों। लगभग लगभग इन्होंने 6 और 3 9 9 साल के आसपास इन्होंने बिता दिया, ठीक है ना, राज्यपाल के रूप में। रणजीत सिंह नरूला, तो ये 1976 से 17 मार्च 1976 से 13 अगस्त 1976, तो 3-4 महीने रहे हैं ये, ठीक है ना। आगे आता है जय सुख लाल हाथी, तो ये 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1970 तक रहे, तो सबसे ज्यादा 9 साल निकाल दिए जिन्होंने, वो हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आएगा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट आपका आता है 12वां क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम जो है राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल बताइए कौन थे? श्री बी एन चक्रवर्ती, सी आर एस नरूला, श्री धर्मवीर जी, श्री जी डी जो है तापसी। तो देखिए लगातार लाइन बना दी है, इतनी बारी रिपीट हुआ है। एचएससी ऑडिटर 2017 में, 2017, 2017 तो 3 बार तो 2017 में हो चुका है, फिर उसके बाद ठीक 4 साल बाद 2021 में पूछा गया, ठीक है, फीमेल कांस्टेबल में। उसके बाद सॉरी 17 के बाद 19 में पूछा गया, फिर 21 में पूछा गया, ठीक है ना। तो 21 तक पूछा गया, अभी भी इसके चांस है कि अब तब की बार इसको पूछ ले। तो हमारे जो पहले राज्यपाल थे वो थे श्री धर्मवीर जी सी थे। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर जी थे, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक रहा था। श्री बी एन चक्रवर्ती द्वितीय, जो रणजीत सिंह नरूला तृतीय, और गणपत राव देवजी तापसी करम 7वें राज्यपाल थे। तो जो इनमें बताया गया है, तो उनके हिसाब से जो दूसरे थे हमारे वो चक्रवर्ती जी थे, ठीक है ना। तीसरे हमारे जो थे वो नरूला जी थे,
और जो 7वें थे वो तापसी जी थे। ठीक है ना। तो वर्तमान में 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल जी कौन हैं? बंगारू दात्रे बनाए गए हैं। तो अभी तक जो चल रहे हैं हमारे 2021 से लगभग लगभग ये 25 आ गया है, तो हैं बंगारू दात्रे, और ये हैदराबाद के हैं दोस्तों, और हरियाणा के ये क्या हैं? राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु निर्धारित है, कितनी है? 20 साल, 30 साल, 25 साल या 35 साल। तो 2016 में ये पूछा गया है, अब की बार भी शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी साल हो गए हैं इसको रिपीट हुए, तो अब की बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो हरियाणा का राज्यपाल बनने के लिए जो कम से कम आयु चाहिए वो चाहिए 35 वर्ष। ठीक है ना। तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष है। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में जो है निम्न योग्यता होनी अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से उसके ऊपर आयु होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई पद पर नहीं हो, और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका आता है 14वां क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। ये 2015 के अंदर पीजीटी के अंदर कॉमर्स के अंदर पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए, राज्यपाल राज्यपाल है जो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ जो है अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, अर्थात राज्यों में जो है राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट आपका आता है 15वां, उस विकल्प का चयन करें जो कि कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नामों को दर्शाता है। ठीक है ना। राज्यपाल मतलब सीरीज में बताएं भाई, पहला कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा, फिर चौथा कौन सा है। तो देखिए, बताइए, ए आर किदवई, किदवई, हाँ, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद या जगन्नाथ पहाड़िया, कौन सा आपका आंसर रहेगा? तो इधर देखिए दोस्तों, तो महावीर प्रसाद जो सबसे पहले हैं, इसमें इसमें ऐसे नहीं कि बिल्कुल पहले तो भाई धर्मवीर जी थे, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं, हमें ऑप्शन के डिमांड पर जाना होता है। तो ऑप्शन की डिमांड बोल रही है कि ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं, तो उन चारों में से जो पहला है वो कौन है? महावीर प्रसाद जी, जो 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक हमारे क्या रहे? राज्यपाल रहे। तो लगभग लगभग इन्होंने 4.5 5 साल हरियाणा के राज्यपाल के रूप में गुजारा। फिर आता है बाबू परमानंद, तो 19 जून 2000 से जो है आपका 1 जुलाई 2014 तक। फिर आता है ए आर किदवई, ठीक है ना, तो 7 जुलाई 2014 से 27 जुलाई 2009 तक। फिर आता है जगन्नाथ पहाड़िया जी, 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक। तो इस तरह जो वर्तमान में तो हमें पता है, अभी बताया हमने, बंडारू दत्तात्रेय हमारे क्या हैं? राज्यपाल हैं। तो पहले पे महावीर जी, महावीर बाबू, किदवई जगन्नाथ। ठीक है, महावीर बाबू, किदवई जगन्नाथ, ऐसे आप याद रखेंगे। जो है आपकी महावीर बाबू, किदवई जगन्नाथ, एम बी के जे। ठीक है, महावीर बाबू, किदवई जगन्नाथ। नेक्स्ट देखिए, आपका आता है 16वां क्वेश्चन, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो किसका रहा? धनिक लाल मंडल, बी एन चक्रवर्ती, बाबू परमानंद और जय सुखलाल। तो अभी देखें तो हरियाणा में उस कार्य राज्यपाल के रूप में वैसे तो उनका था, वीरेंद्र सिंह जी नारायण जी का था। ठीक है ना। तो अभी भी देखिए, अभी इसके अंदर है क्या? वीरेंद्र जी नारायण, तो अभी तो आप बोलेंगे भाई वीरेंद्र नारायण जी तो है ही नहीं इसके अंदर। तो देखिए, बी एन चक्रवर्ती, तो उनका सरनेम याद रखेंगे, चक्रवर्ती था। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 2015 के अंदर पटवारी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। वीरेंद्र, बी से वीरेंद्र, एन से नारायण चक्रवर्ती, तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो लगभग 9 साल उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में गुजारा है। एक भारतीय सिविल सेवक, राजनीतिज्ञ और हरियाणा के दूसरे सर्वाधिक जो है जो राज्यपाल थे, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक था। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युगल गलत है? देखिए भाई, इनमें से जो कोई है, जो ये हमारे राज्यपाल जी हैं, तो चार राज्यपाल जी, तो उनमें से किसकी जो डेट है कार्यकाल की वो गलत बताई गई है? तो वो बताई गई है एच आर नरूला जी की, 2009 से 2014 तक, तो कि गलत है। क्यों गलत है? देखिए दोस्तों, क्योंकि जो अभी मैं बताता हूँ एच आर नरूला जी की, जो हमारी जो थी, एक सेकेंड, तीन बता रखे हैं इसमें, एक दो तीन चार, चार कैसे बता दिए इसमें? देखिए, सोलंकी जी की ये होगी, बरारी जी की ये होगी, ठीक है, बराड़ जी की ये हो गई, जगन्नाथ पहाड़िया, यहाँ पे जगन्नाथ पहाड़िया दे रखा है, ठीक है। तो एक मिनट रुके, इसमें बोला है कि कौन सा युगल गलत है। गलत, गलत तो नरूला जी है, तो नरूला जी का कितना कार्यकाल है वो हमने यहाँ पढ़ा हुआ है। नरूला जी, एक सेकंड रुकिए आप, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये रहा रणजीत सिंह नरूला जी, ठीक है ना। तो इसका आता है, एक सेकंड रुकें, इसमें दे रखा होगा, ये रहा रणजीत सिंह नरूला जी का जो था 1976 में के अंदर बने थे, 27 मार्च को 1976 में ही खत्म हो गए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो इनका आता है, एक सेकंड, वो ये आता है 1976 में ही थे वो, लेकिन यहाँ पर 2009 से 2014 दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसका जो सही उत्तर है वो आएगा 2009 से 2014 में जो था जगन्नाथ पहाड़िया जी बने थे, ठीक है, ना कि नरूला जी। नरूला जी तो 1976 में बने थे, ठीक है ना, 3-4 महीनों के लिए बने थे। बाकियों का सब ठीक है। आगे देखिए, तो जो कप्तान सिंह सोलंकी 2018 में थे, क्योंकि 2015 में पूछा गया है, ठीक है ना, तो 2018 तक थे। उसके बाद जो हमारे जो अब हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल जी हैं। नेक्स्ट आएंगे 18वां क्वेश्चन, श्री धर्मवीर जी जो हरियाणा राज्य के राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों का रहा? कितने दिनों का, हाँ भाई ये है, तो उनका लगभग लगभग 10 महीने, 11 महीने का कार्यकाल था भाई, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 महीने। ये 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था भाई दोस्तों। तो श्री धर्मवीर जी जो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक था, तो लगभग 10 महीने उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में बिताए थे। नेक्स्ट आपका आता है 2019वां हरियाणा के, सॉरी 2019वां बोल रहा हूँ, 19वां क्वेश्चन। देखिए, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा होती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पति या लोग? ये भी 2018 के अंदर ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति है जो वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हरियाणा के हर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 155 जो क्या कहता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र और राज्य सरकार के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्य का जो प्राथमिक कार्य संवैधानिक संविधान की रक्षा और बचाव और संरक्षण जो है प्रदान करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा अनुच्छेद है संविधान के अंदर जो राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद है 157। नेक्स्ट आपका आता है 20वां क्वेश्चन, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस समय 2021 चल रहा था, और उस समय जो थे सोलंकी जी थे, तो इसलिए सोलंकी जी का है। उसके बाद कौन बनेंगे? हमारे दात्रे बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पर्सन काल के अनुसार जो है वो सोलंकी, मैंने बोल ही दिया है क्या आंसर? हाँ, ये देखिए, तो देखिए, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल जो आज हैं हमारे, आज है श्री बंडारू दात्रे हैं, ठीक है ना। इनका जन्म 12 जून 1947 को तेलंगाना में हुआ था। इन्होंने 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के जो है राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। प्रश्न काल के अनुसार जो है कप्तान सोलंकी जी हरियाणा के राज्यपाल थे। तो हरियाणा के राज्यपाल थे, उनके बाद सोलंकी जी थे। सोलंकी जी के बाद कौन बने? हमारे बंडारू दात्रे बने। नेक्स्ट आपका आता है 21वां क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये हमने पढ़ चुके हैं, जो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है
राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? हाँ, ये एक अच्छा है। राज्य के गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब राज्य के जैसे जो हाई कोर्ट होता है। एक बात और बता देता हूँ भाई साहब, देखिए, जो अभी तक पहली बात तो ये है कि जिस भी माता बहन जो भी ये वीडियो देख रही हैं, कोई भी मेरा भाई बंधु जिसे जो भी ये वीडियो देख रहा है और यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए बहुत बहुत उसका धन्यवाद। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, ठीक है ना। एक थम्स अप आप वीडियो को जरूर दें अगर आपको अच्छी लगी है। तो 2015 के अंदर पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था एचएससी के द्वारा। तो मैं बता देता हूँ, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है दिल्ली वाला सुप्रीम सबसे बड़ा, और एक होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट कोर्ट होता है, मतलब स्टेट कोर्ट मतलब जो सबसे राज्य का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, राज्यों का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये अब राज्य की बात चल रही है, यानी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी आएगा दोस्तों। बी कैसे आएगा, देखिए, जो गवर्नर को, राज्य का गवर्नर है तो राज्य का जो न्यायाधीश है वो उसको क्या दिला देगा, शपथ दिला देगा। तो भारत संविधान का अनुच्छेद जो है 1959 राज्य के राज्यपाल को शपथ शपथ से संबंधित है, जिसके अनुसार राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। फिर आता है 23वां क्वेश्चन, राज्य के महाअधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल की सहमति पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सहमति पर राज्यपाल, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो अकेला राज्यपाल नियुक्त करता है महाअधिवक्ता को। 2015 में क्वेश्चन पीजीटी मैथ में पूछा गया। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता का उल्लेख है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो है रखता है, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो इस तरह राज्यपाल कुछ कैटेगरीज देखता है और उसके बाद उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, बीएन चक्रवर्ती जी का कार्यकाल सबसे ज्यादा है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। और फिर ये थोड़ा सा डिटेल दी हुई है तो इनको देख लेंगे। तो ये तो 1967 से 1976 तक बने थे, तो इतनी बार रिपीट होने के बाद इनकी डेट तो आपको याद हो ही गई होगी। लगभग 9 साल बिताए इन्होंने। फिर आता है हरियाणा के राज्यपाल के रूप में धिनकलाल मंडल जी हैं, का कार्यकाल 5 फरवरी 1990 से 95 तक रहा। फिर बाबू परमानंद जी का कार्यकाल 9 जून 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक, तो लगभग लगभग 4 साल रहा, ठीक है। और सुखलाल जी का 76 से लेकर 77 तक 1 साल रहा। नेक्स्ट आपका आता है 25वां क्वेश्चन, राज्यपाल को खालिस्तान वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है दोस्तों? 4, 6, 5 या कोई नहीं। तो 5 वर्षों के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में जो है अनुच्छेद 153 और 167 तक राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखिए, 26वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य न्यायालय के न्यायाधीशों को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? देखिए, राज्य के न्यायाधीशों को हरियाणा का राज्यपाल, हरियाणा का मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यमंत्री या भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको, जो राज्य के न्यायाधीश होते हैं उनको। नेक्स्ट आपका आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक सेवा जो है आयोग की नियुक्ति राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। ये 2015 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों एचएससी के द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नहीं हटा सकता। नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। अनुच्छेद 317 के जो अनुसार
आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है जो है लोकसभा, राज्यसभा और हरियाणा विधानसभा, इन तीनों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने राज्यपाल के बारे में, न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है और इन सब के बारे में चर्चा की। तो देखिए कितना लंबी चौड़ा जो है एग्जाम में ये पूछा गया है। तो देखिए एक चीज देखिए 2015 में 15 के बाद सीधा ये पूछा गया 17 में, 17 के बाद पूछा गया 18 में, 18 के बाद पूछा गया 19 में, और 19 के बाद ठीक 4 साल बाद ये 2023 में पूछा जाता है ग्रुप डी के सिटी में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में जो कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। हाँ ये एक अच्छी बात है। तो कितने हैं भाई, जितनी सीटें होंगी उतनी निर्वाचित क्षेत्र होंगी। तो हरियाणा में फिलहाल 29 विधानसभा सीटें हैं, तो निर्वाचित क्षेत्र भी कितने, ओ सॉरी 19 बोल रहा हूँ, 90। तो जो निर्वाचित क्षेत्र भी होंगे वो कितने होंगे, 90 होंगे। तो हरियाणा राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। तो राज्य में एक सदनीय विधायिका है। ज्ञातव्य है कि हरियाणा में 10 लोकसभा सदस्य और 22 जिले तथा 6 मंडल हैं। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। लोकसभा, तो लोकसभा की सीटें हैं 10 हरियाणा के अंदर, 90 हैं किसकी, विधानसभा की। तो लोकसभा की 10 सीटें हैं, तो इसलिए निर्वाचित क्षेत्र भी कितने होंगे, लोकसभा के 10 होंगे। तो 2015 में 16 में पूछा गया है। तो हरियाणा में कुल 10 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, 2 अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 2 तो अनुसूचित वर्ग के लिए। और जो निम्नलिखित 8 बच गई, अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, सिरसा, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रोहतक और ये सोनीपत। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 500 थी, वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 552 हो चुकी है, जिसमें से 530 तो लोग क्या चुनेंगे, वो डालकर चुनेंगे, और बाकी जो बच गई 22 वो क्या होगी, मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है 30 जो है आपके, देखिए 30वां क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष होता है 5, 2, 4 या 8, 5 वर्ष होता है दोस्तों इसका राज्य विधानसभा का कार्यकाल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार जो है राज्यों में जो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पुनः चुनाव कराए जाते हैं, परंतु इस निश्चित 5 वर्ष के समय से के पूर्व भी राज्यपाल कुछ विशेष स्थितियों में विधानसभा को भंग कर सकता है। तो वैसे तो 5 है, लेकिन अगर राज्यपाल भंग करना चाहे तो कुछ स्थिति होंगी, उन स्थितियों को, उन रूल्स को फॉलो करते हुए वो क्या कर सकता है, राज्यपाल सरकार को भंग कर सकता है। नेक्स्ट आता है 31वां, लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचित क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो किस निर्वाचित क्षेत्र के रहने वाले हैं भाई, वो करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद या हिसार। तो हिसार में इनकी कोठी है दोस्तों श्री दुष्यंत चौटाला जी की। ठीक है, तो ये रहने वाले भी कहाँ के हैं, हिसार के। वैसे तो इनका पीछे जो है देखिए, लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के हिसार निर्वाचित क्षेत्र में रहने वाले हैं। वह जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष व सह संस्थापक वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे। ठीक है ना। तो अभी हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, बताएंगे कमेंट के अंदर, जल्दी से जल्दी डालेंगे। वर्तमान में हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री तो पता है सबको कौन है, बेदी जी, ओ सॉरी बेदी बोल रहा हूँ, नायब सिंह सैनी जी है, उसका डालेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है ना। क्या उप मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा का, मैं तो बताऊंगा ही, फिर भी आप बताएंगे। 32वां जो है, राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है। हाँ राज्यसभा में तो 3, 4, 5 या 2, तो 5 है दोस्तों। ठीक है ना। हरियाणा जो है कि में राज्यसभा में, तो 18 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 16, 16, 15। ठीक है, तो इतनी बार, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3-4 बार। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च एवं स्थायी सदन है, जिसकी अधिकतम संख्या वर्तमान में 235 है।
तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 10 सीटें हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल बता देता हूं 6 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है। टोटल जो है भारत के जो अधिकतम संख्या है 235 है, जिसमें से 5 कहां से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा, हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली विधानसभा थी जो, बताइए, शोभा देवी, अमरीक कौर, सन्नो देवी या अनीता यादव, कौन थे? तो ये हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति पेपर में पूछा गया है। एचएससी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 में भी, 2019 में भी, 2017 में फिर से पूछा, 2016 में फिर से। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आता है सन्नो देवी। तो सन्नो देवी जी हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थी। तो देखिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। सन्नो देवी 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्षा बनी। वर्तमान में ज्ञान चंद्र गुप्ता हरियाणा के विधानसभा के जो हैं अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं बता दोस्तों, हरविंद कल्याण, हरविंद कल्याण ये 2025 के अंदर हरियाणा के क्या हैं, जो हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन से? हरविंद कल्याण। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे आप। 2025 के अंदर मतलब 2024 की जो विधानसभा के इलेक्शन थे अक्टूबर में, उनके बाद हरविंद कल्याण जी को जो है वर्तमान में क्या बना दिया गया? विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 34वां क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो श्री अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह जी या अभय सिंह चौटाला। तो देखिए जो विपक्ष के नेता हैं, मतलब जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ा, ठीक है, तो उनको विपक्ष के नेता बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि आपस में जो हार गए वो विपक्ष के नेता बन जाते हैं। तो देखिए हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है भाई? अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, रणजीत सिंह रोरी जी या अभय सिंह चौटाला जी। तो देखिए अभय सिंह चौटाला उस समय जब ये पूछा गया 2018 और 16 में पूछा गया, 18 में भी पूछा गया। तो एक बात ध्यान रखें, प्रश्नोत्तर काल के दौरान हरियाणा राज्य विधानसभा प्रतिपक्ष नेता अभय सिंह चौटाला जी थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधानसभा के सदस्य थे। जबकि वर्तमान में 2019 में कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। तो अभी भी 2019 के इलेक्शन के बाद जो 2024 का इलेक्शन हुआ अक्टूबर में, तो उसमें भी विपक्ष के नेता कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। हाँ, तो कौन सा? गुरुग्राम, हिसार, पानीपत या यमुनानगर। तो हिसार एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, जिसमें हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र वाला जिला हिसार है। यहाँ पर 7 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। हरियाणा में कुल 90 जो है विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। गुरुग्राम में 4, पानीपत में 4, यमुनानगर में 4। लेकिन हरियाणा के जो जिला है हिसार, उसके अंदर 7 हैं। नेक्स्ट आपका आता है, निम्न में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? डबवाली, ठीक है, कालनवाली, रनिया या सभी। तो देखिए सभी आते हैं ये ये सिरसा के अंदर। डब वाले भी सिरसा के अंदर आता है, कालन वाले भी और रनिया भी। ये 2018 के अंदर पूछा गया था और अब की बार शायद पूछ सकते हैं इसको। तो लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंदर जो है नरवाला, रतिया, रनिया, टोहाना, ठीक है, कालन वाली, सिरसा, फतेहाबाद, डबवाड़ी, ठीक है, इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। सिरसा के लोकसभा सदस्य भाजपा से सुनीता दुग्गल थी 2019 में, लेकिन अब नहीं है। अब जो है वो उसमें जीत चुकी थी, लेकिन अभी उनकी वो नहीं आई थी। जो हिसार से, सिरसा से, हाँ, सिरसा की जो सीट थी उससे अब की बार जो जीती थी वो ये जीती थी। लेडीज थी भाई, मैं नाम भूल गया हूँ उनका। वो छोटे छोटे बाल से रखती हैं, पतली सी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो जीती थी। मैं उनका नाम भूल गया हूँ जो याद आता तो लाता, लेकिन उस सुनीता दुग्गल जी थी, मुझे पता है। ये तो उस समय थी, लेकिन सुनीता दुग्गल जी अब की बार इनको सीट नहीं मिली थी, तो अब की बार ये वो लेडीज थी, मैं उनका नाम भूल गया। बहुत चला था वो नाम। देखिए 37वें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं?
कौन? कुलदीप शर्मा जी, सतबीर सिंह जी, हरमोहंदर चड्डा या अशोक कुमार अरोड़ा? तो इनका जो आंसर आता है हरमोहंदर चड्डा जी हैं, वो तो बार क्या रह चुके हैं, जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। हरमोहिंदर सिंह चड्डा हरियाणा के विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार स्पीकर रह चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है 11वें राज्य विधानसभा चुनाव खालिस्तान के दौरान हुए, 2013, 15, 14 या 16? तो देखिए 2014 के जो क्या थे विधानसभा इलेक्शन थे वो 11वें थे, फिर 2019 में 12वें हुए, अब 2024 में जो हुए वो कौन सी विधानसभा के इलेक्शन थे? 13वीं के थे, ठीक है ना। तो देखिए हरियाणा में 11वें राज्यसभा वो जो है राज्य विधानसभा चुनाव, कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जो है 15 अक्टूबर 2024 को कराया गया, 14 को। चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर 2014 को घोषित किए गए। चुनाव परिणाम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 47 सीटें, इंडियन नेशनल लोकदल को 19 सीटें और कांग्रेस को 15 सीटें प्राप्त हुई। तो 2014 में किसने सरकार बना ली थी हरियाणा के अंदर? बीजेपी ने सरकार बना ली थी दोस्तों। तो हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई। सरदार हुकम सिंह समिति, छोटू राम समिति, तारा सिंह या चौधरी देवीलाल जी? तो सरदार हुकम सिंह समिति में हुई थी दोस्तों। ये 2018 में पूछा गया है जो हरियाणा की स्थापना। तो देखिए ग्रुप डी में पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को किया गया था। हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा संसद के 23 सितंबर 1965 को की गई थी। हरियाणा राज्य का गठन पंजाब राज्य से विभाजित करके किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा की विधानसभा जो है संविधान की खालिस्तान अनुसूचित में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, 7वीं, 9वीं, 8वीं या 10वीं? ये भी 2018 के अंदर ग्रुप डी में पूछा गया था एक क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है जिसमें संघ सूची 100 विषयों जैसे राज्य सूची 61 विषयों और संवर्ती सूची 52 विषयों पर क्या है शामिल है। तो संघ सूची पर केंद्र सरकार होती है जो सबसे ज्यादा जो है कानून बनाएगी। फिर राज्य सूची में जो आते हैं राज्य सरकार आती है 61 और तथा संवर्ती सूची पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? कानून बनाती हैं। तो जो इसका आंसर है वो है 7वीं। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा विधानसभा खालिस्तान में है, कहाँ है हरियाणा विधानसभा? रोहतक, चंडीगढ़, अंबाला या पानीपत? तो देखिए चंडीगढ़ के अंदर जो है हरियाणा विधानसभा का हेडक्वार्टर है। तो 2018 और 2018 अब की बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 3 बार ये क्वेश्चन एक ही साल के अंदर पूछा गया है। तो हरियाणा विधानसभा जो है चंडीगढ़ में है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। हरियाणा विधानसभा को हरियाणा विधानसभा सचिवालय भी कहा जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। हरियाणा विधानसभा को हरियाणा जो है विधानसभा सचिवालय भी कहते हैं, सचिवालय। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 है। नेक्स्ट आता है किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 कर दी गई थी भाई? तो देखिए 2008 में, 2000 1977, 1967 या 2001? तो 1977 के अंदर कर दी गई थी दोस्तों। ये 2022 के अंदर सीटी के अंदर पूछा गया है आपका शिफ्ट सेकंड के अंदर। तो कि वर्ष जो है 1977 में हरियाणा विधानसभा की सीटें 90 की किया गया था। हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। उस समय विधानसभा की 54 सीटें थी। मार्च 1967 में हरियाणा विधानसभा की सीटें की संख्या 81 कर दी गई थी। 66 के बाद 67 में, और 77 के अंदर ठीक 10 साल बाद कितनी कर दी गई थी? 90 कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है हरियाणा विधानसभा को कहते हैं, क्या कहते हैं? संसद, विधान परिषद, मंदिर या विधानसभा? ये 2016 में पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। तो विधानसभा बोला जाता है दोस्तों हरियाणा विधानसभा को। हरियाणा विधानसभा को विधानसभा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को मानचित्र पर एक अलग राज्य के रूप में उभरा। 1966 में तत्कालीन पंजाब राज्य से अलग हुआ। यह इसकी जो विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 90 है। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर 6 मंडल हैं। पहले 4 मंडल थे, बाद में 6 मंडल बन गए हरियाणा के अंदर। 44वां क्वेश्चन, हाल ही में
जो है इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ है। हाल ही में, तो वैसे तो अभी तो अक्टूबर 2024 में हुए हैं, लेकिन प्रश्न काल के समय बताइए 2012, 13, 15 या 14। तो 2014 के अंदर हुए थे इलेक्शन, ठीक है ना। उससे पहले कब हुए थे? 2000 लगभग लगभग आपके हुए थे 2009 में। तो देखिए, प्रश्न काल के समय हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव 2014 में संपन्न हुआ था। वर्तमान में 2019 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, और जिसका कार्यकाल 2024 तक चलेगा। आज के समय जो अब वर्तमान चल रहा है उसमें अक्टूबर 2024 तक चला, 90 सीटें होती हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है कालका विधानसभा क्षेत्र, खालिस्तान जिले के अंतर्गत आता है। अंबाला, रोहतक, पंचकुला या करनाल? तो पंचकुला के अंदर आता है दोस्तों। जब आप शिमला जाते हैं तो बीच में कालका पड़ता है। तो ये भी 2017 के अंदर, 2018 के अंदर ग्रुप डी में पूछा गया था, और 17 के अंदर लैब असिस्टेंट में पूछा गया था, पहली शिफ्ट के अंदर। तो देखिए, हरियाणा में कालका विधानसभा क्षेत्र पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। पंचकुला जिले में कालका तथा पंचकुला में दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 90 सीटें होती हैं। बार बार रिपीट। देखिए, हरियाणा सरकार के मंत्री कर्ण देव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? इंद्री, शाहबाद, नारायणगढ़ या बावल? ये 2017 की बात है दोस्तों, 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंद्री। तो कर्ण देव कंबोज हरियाणा विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वह हरियाणा विधानसभा के में इंद्री निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद हरियाणा के राज्य परिवहन मंत्री का पद ग्रहण किया। वर्तमान में किन्होंने ग्रहण किया है परिवहन मंत्री? जो है हमारे अनिल विज जी ने। अनिल विज जी को प्रधान ओ सॉरी परिवहन मंत्री बना दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं दोस्तों? सबको पता है, करनाल से संबंधित हैं वो। ये भी 2017 में पूछा गया कंडक्टर के, एचएससी कंडक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। 2014 के जो विधानसभा चुनाव में चुने जाने के पश्चात वह भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वो मनोहर लाल खट्टर जी थे, ठीक है ना। वैसे तो बहुत बने हैं भाई, लेकिन बीजेपी पहली बार जीती थी हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर। तो उस समय पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के द्वारा कौन बने? हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बने। और वर्तमान में 2024 और 25 में इस समय और जो चल रहे हैं वो अभी नायब सिंह सैनी जी चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है, और देखिए दोस्तों, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, ये कोई ज़्यादा हैवी बटन नहीं है जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा पावर लगे। एक छोटा सा टच करना है आपको मोबाइल स्क्रीन पर, हल्का सा, और सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन दबा देंगे और ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन लोहान एजुकेशन चैनल के समय पर प्राप्त होते रहें। तो देखिए, कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? महम, नारनौंद, जो है नारनौल या रोहतक? तो नारनौंद का करते हैं। अब की बार बेचारे के साथ बहुत बुरी बनी। क्या बुरी बनी? ये बीजेपी से लड़ रहे थे चुनाव, एकदम से 2 दिन पहले इन्होंने इलेक्शन से पहले किसमें जंप कर दिया? कांग्रेस के अंदर जंप कर दिया, और कांग्रेस पार्टी हार गई। अब वो ना तो कांग्रेस की तरफ से इतना वो रहे, और बीजेपी में रहते तो शायद उनको कोई मंत्री पद मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बीजेपी के अंदर नहीं रहे। तो देखिए, एचएससी सोशल पंचायत ऑफिसर सेट बी के अंदर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद हिसार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चुनाव 2014 में हुआ और विधायक बने। राज्य सरकार में 8 विभागों के स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन अब की बार इन्होंने कांग्रेस को चुन लिया था इलेक्शन से 2 दिन पहले। तो हरियाणा की विधायिका खालिस्तान है। एक सदस्यीय, दो सदस्यीय, एक सदस्यीय, दो सदनीय, सॉरी एक सदनीय, दो सदनीय, एक सदनीय और दो सदनीय दोनों, या दोनों नहीं? तो देखिए, एक सदनीय है। क्या है? हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। राज्य में विधानसभा की जो कुल 90 सीटें हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। आगे आपका एक आता है, एक सभा की विधानसभा खालिस्तान सदन व सदनों की विधानसभा है। एक सभा की विधानसभा, ठीक है ना, खालिस्तान सदनों की
जो है विधानसभा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन एचएससी द्वारा, डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। तो एक बात इसको हम करने से पहले ये बता देता हूं दोस्तों कि एचएससी जो है फरवरी में आपके क्या है पोर्टल को ओपन कर सकती है दोस्तों 7 फरवरी के आसपास। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट नहीं बने तो उनको बनवा कर जल्दी से जल्दी अपने रख ले दोस्तों, क्योंकि कभी पोर्टल खुल सकता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से बना के रखें, तैयार रखें, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे बनवाने में। और अप्रैल के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, ये एचएससी ने बोल दिया है। तो देखिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एक। जो एक सभा की विधानसभा एक सदनीय ही होगी दोस्तों। तो एक सभा की विधानसभा एक सदनीय या सदनों की विधानसभा है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। विधान परिषद उच्च सदन होगा, और जबकि विधानसभा निम्न सदन होगा। विधान परिषद उच्च है और विधानसभा निम्न सदन है। पहला सदन कौन सा होगा, विधानसभा होगा। नेक्स्ट आपका आता है 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। कौन सा, बड़ौदा, झज्जर, बावल या नारनौल। ये 2016 के अंदर जो है आपका ज्योग्राफी पीजीटी में पूछा गया है। तो 2014 के अनुसार, जो 16 के अनुसार नारनौल जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। कैसे नारनौल विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटों में से अंबाला, सिरसा लोकसभा सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, और जबकि विधानसभा में 90 सीटें हैं। 17 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं, जिसमें मुलाना, सडोरा और शाहबाद, गुहला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा, नरवाणा, काला लवाली, रतिया, उकलाना, भवानी खेड़ा भवानी खेड़ा, झज्जर, कालानौर, बावल, पटौदी, होडल आदि शामिल हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप, तो वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है। तो प्रश्न काल के अनुसार, अभी तो 2019 में पूछा, लेकिन 2024 आ चुका है। तो देखिए अभी जो चल रही है वो 11वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा या 14वीं विधानसभा। देखिए वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं, लेकिन उस समय ज्ञानचंद अभी तो अलग कर दिए हैं। अब तो हमने बताया था, मैंने कल्याण जी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष, कल्याण जी हैं। ठीक है ना, वर्तमान में 2025 के अंदर। और जो अभी जो चल रही है वो 15वीं चल रही है, 2000 और जो 24 के बाद, अक्टूबर के बाद जो 15वीं विधानसभा चल रही है दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए दोस्तों इसी के साथ आज का जो है हमारा जो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। ठीक है ना। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लास 16 के अंदर। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और अच्छे क्वेश्चन लगे तो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं दोस्तों, ठीक है, और जितने भी दोस्त मित्र जो हरियाणा की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करें, उनके साथ ये वीडियो लिंक को शेयर जरूर करें, ताकि किसी भाई की क्या हो जाए, मदद हो जाए, हेल्प हो जाए। आपकी तो हो गई है। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।